नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी जो सावन में पड़ी है। अधिकतर लोग एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष वाला ही करते हैं, बहुत कम लोग कृष्ण पक्ष का करते हैं। तो क्या नियम विधि है वो भी जानेंगे। साथ में जानेंगे कि अगले दिन ही बहुत सारी मेरी बहनें प्रदोष का भी व्रत करती हैं, भौम प्रदोष व्रत, ठीक है। और साथ में कई लोग सावन व्रत भी करेंगे। सावन का सोमवार का आखिरी व्रत है 28 तारीख को, वो भी करेंगे। तो सभी व्रत एक साथ कैसे करें, आप लोग का यही सबसे बड़ा सवाल है, दुविधा है। तो चलिए सब कुछ मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। ध्यान से एक एक बातों को सुन लीजिएगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सावन शुक्ल पक्ष की ये पुत्रदा एकादशी जो संतान के लिए किया जाता है, हर एकादशी आदमी नहीं करता है, कई लोग हैं। लेकिन अगर आप संतान सुख चाहते हैं, संतान की कामना करते हैं, तो ये एकादशी का व्रत आपको करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन पहली बार आप लोग मत उठाइएगा। अगर एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो पहली बार तो नहीं उठानी चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा। तो पुत्रदा एकादशी इसका नाम ही है और इसमें हम भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल की, छोटे वाले जो लड्डू गोपाल है ना, उनकी पूजा करते हैं। ऐसे विष्णु भगवान का तो पूजा हम करते ही हैं, लेकिन सावन में पड़ा है तो साथ में हम शिव जी की भी पूजा करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एकादशी जो व्रत है 3 दिवसीय होता है। हमेशा से मैं आपको बताती हूँ, 10वीं से ही इसके नियम विधि शुरू हो जाते हैं। 10वीं से ही लहसुन प्याज का त्याग कर दिया जाता है। और एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन पारण करते हैं। उस दिन भी बहुत सारे नियम विधि हमें करना पड़ता है। तो 10वीं तिथि कब हमें मिल रही है, चलिए जान लेते हैं। एकादशी इस साल 2023 में अगस्त में कब पड़ा? 27 अगस्त को। दिन क्या है? रविवार। तो शनिवार का ही इसका नहाए खाए है, मतलब 10वीं तिथि है, उसी दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करनी है। और शनिवार है तो कई लोग बाल नहीं धोएंगे, तो आप लोग शुक्रवार को ही बाल धोकर तैयार हो जाइएगा और शनिवार को लहसुन प्याज वगैरह मत खाइएगा, ठीक है। और कई लोग उस दिन से चावल भी नहीं खाते हैं। तो 10वीं तिथि का नियम का पालन लोग करते हैं। आप अपना देख लीजिएगा आप किस प्रकार से हर माह की एकादशी व्रत करते हैं। वो कब है? 26 अगस्त को। 26 अगस्त से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। रात को 12:05 पे, ऐसे मैं स्क्रीन पे टाइमिंग वगैरह डाल दूंगी। रात को ही शुरू हो रही है, मतलब ना 26 है ना 27 है, 12 बजे के बाद से शुरू हो रही है रात में। और कब समाप्त हो रही है? तो 27 अगस्त को 9 कुछ मिनट में समाप्त हो रही है। तो इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत कब करनी है? 27 अगस्त को। दिन क्या है? रविवार। तो उस दिन हम पूरे दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिएगा। और आप जो है विष्णु भगवान की हम बाल स्वरूप की पूजा करेंगे, या जो भी आपके पास फोटो प्रतिमा है भगवान की पूजा पाठ कर ले। आप उस दिन चाहे तो नदी सरोवर में स्नान भी कर सकते हैं। गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में कर लीजिए एकादशी के दिन, या गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान भी कर सकते हैं। और विष्णु भगवान को हर चीज पीला बहुत अधिक प्रिय है, तो आप लोग पीले चीजें चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। आसन, पीला वस्त्र, कलावा और जो है फूल। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन भगवान को आप लोग अनाज का भोग ना लगाएं और किसी भी देवी देवता को अनाज का भोग ना लगाएं। सावन का महीना चल रहा है तो कई लोग अक्षत का शिव जी को मतलब प्रसाद अक्षत चढ़ा देते हैं शिवलिंग पे। वो चीज आप लोग मत चढ़ाइएगा, क्योंकि देवी देवता भी एकादशी का व्रत करते हैं और उसमें भी सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो ये सब गलती आप लोग मत कीजिएगा और अच्छे से विधि विधान से भगवान की पूजा पाठ आप लोग कर लीजिएगा। और उसके आगे एकादशी के दिन हमें सोनी नहीं चाहिए, सोते नहीं हैं। कुछ धार्मिक कार्य कीजिए पूरे दिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। किसी की चुगली निंदा ना करें, यही सब मतलब कार्य करें। और एकादशी के दिन किसी का मतलब कोई भी जीव जंतु को ना मारे, किसी का अपमान न करे, ये सभी कार्य आपको करने हैं। और उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है? शाम को आप जो है आरती कीजिए अच्छे से भगवान का, फिर से भोग प्रसाद चढ़ाइए और मंदिर में भी दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। आखिरी 5 दिन के क्या नियम है मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। सावन के आखिरी 5 दिन, ठीक है।
और उसके बाद से आप फल फलहार एकादशी में कर सकते हैं। पूरे दिन ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ खाते पीते नहीं है। एकादशी व्रत में फल फलहार किया जाता है, जल ग्रहण किया जाता है। तो ये सभी कार्य आप लोग कर लीजिएगा। अगली चीज क्या है कि द्वादशी का पारण भी सुबह से ही है, टाइमिंग डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और आप दो व्रत, जो दोनों एकादशी का भी व्रत करते हैं, जो प्रदोष व्रत करते हैं या सावन सोमवार का व्रत करते आ रहे हैं, तो दोनों व्रत लगातार पड़ गया है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, आप सुबह उठ के अनाज का सेवन मत कीजिएगा। आप गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा, पारण का नियम विधि हो जाएगा। उसके बाद से आप जो है, अगर प्रदोष व्रत करती हैं तो शिव जी की पूजा पाठ करके फिर आप फल फलहार ही जैसे पारण में लीजिएगा। ठीक है, कुछ आप दान कर लीजिएगा। पारण करने से पहले सुबह सवेरे दान की चीजें निकाल लीजिएगा। स्नान ध्यान करके द्वादशी के दिन दान कर दीजिएगा, जो नियम है कर दीजिएगा। केवल अनाज मत ग्रहण कीजिएगा। अगर आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो भी, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो भी। तो इस प्रकार से करके उसके बाद आप चाय फल जो भी खाना चाहते हैं आप लोग द्वादशी के दिन खा सकते हैं। और अनाज ही एक बार खाने का नियम है, लेकिन आप जो है फल फ्रूट आप लोग 2 बार खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है द्वादशी के दिन। तो ऐसे दिन पे पड़ा है, लगातार पड़ गया है, तो बहुत सारे आप लोग चिंता में है, टेंशन में। तो इतना चिंता लेने की जरूरत नहीं है। सावन का बड़ा ही पवित्र और पावन महीना है, तो आप इस प्रकार से दोनों व्रत कर सकते हैं। तो ये हो गया। और शिव जी की पूजा भी साथ में हमें करनी है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, सावन में पड़ा है। तो अपने घर में भी आप शिव जी का पूजा कर सकते हैं या मंदिर जाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी के दिन हमें और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, एकादशी के दिन अपना नेल ना काटे आप लोग। एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं। और एकादशी के दिन कई ऐसे लोग जो पुरुष हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो सेविंग वगैरह भी नहीं करते हैं। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं, पैरों में महावर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत के दिन अनाज का आप लोग दान मत कीजिएगा। फल फलहार का दान कर सकते हैं, लेकिन अनाज का दान एकादशी के दिन नहीं किया जाता है। द्वादशी को आप लोग अनाज का दान कर सकते हैं। को ध्यान रखनी है कि अगर आप संतान के लिए कामना करते हैं, चाहत रखते हैं, तो ये पुत्रदा एकादशी का व्रत ना जोड़ी में कीजिएगा। मतलब पति के साथ ही करें, कृष्ण भगवान की पूजा करें बाल स्वरूप की। तो आपको भगवान चाहेंगे तो बहुत जल्द खुशखबरी मिलती है, क्योंकि संतान के लिए नाम ही है पुत्रदा एकादशी। तो संतान के लिए ही ये व्रत किया जाता है। तो पति पत्नी को लेकर साथ में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और उनके मंत्रों का जाप भी आप लोग 108 बार कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से आप लोग एकादशी का व्रत कीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।